भाई आज बहुत जल्दी, मेरे लिए तो बहुत जल्दी सुबह हो गई है, क्योंकि मेरे हॉस्टल में ही एक और मेरा दोस्त है, दैट इज़ यूक्रेन फ्रॉम यूक्रेन। क्योंकि केडी की तो हालत काफ़ी इम्पैक्ट हो गई थी कल ही। सेम मेरी भी वो सिचुएशन थी, बट केडी अभी काफ़ी दिन है, तो उसके पास अभी काफ़ी टाइम है चीज़ों को और देखने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। तो यूक्रेन और मैंने कल रात को कोई 7 से 8 प्लेसेस प्लान की कि हम यहाँ जाएंगे, और फूड की भी प्लान की थी, क्योंकि आज मेरा मलेशिया में लास्ट है। तो आई थॉट कि जो छोटी मोटी प्लेसेस बच गई हैं वो देख लेता हूँ, कुछ यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई करेंगे और कुछ एक दो चीज़ें और। वैसे तो हमने 2-3 जगह खाने का सोचा हुआ है, अब टाइम ने इजाज़त दी और पेट ने इजाज़त दी, तो फिर डेफिनेटली देखते हैं। जो बैठ के हम लोगों ने रात को प्लान करा था कि इन 7-8 प्लेसेस पे जाएंगे और यहाँ खाना खाएंगे, तो हाउ डू वी एग्जीक्यूट दिस। सो इस स्ट्रीट के अंदर ये एक बिस्ट्रो, एक रेस्टोरेंट है, आरिफ माजू, एंड इधर मुस्लिम फूड मिलता है, इधर आपको तमिल फूड मिलेगा, इधर आपको मुस्लिम फूड मिलेगा, इधर आपको माले फूड मिलेगा, जो मलेशिया का लोकल फूड होता है, ठीक है। तो दिखाओ, इन्होंने काफ़ी कुछ रखा हुआ है, इनके पास बहुत सारी फूड वैराइटीज़ हैं, ठीक है। तो खैर मैंने और वो जो मेरा यूक्रेनियन फ्रेंड है, हमने सेम ही फूड मंगवाया। इट्स वी ऑर्डर नासी लेमक, सो वी ऑर्डर दिस वन द नासी लेमक, एंड अब देखते हैं जब ये बनकर आता है तो कैसा होता है, हाउ इसका टेस्ट कैसा लगता है। सो मैं उसका पूरा आपको रिव्यू दूँगा, सो लेट्स वेट। तो ये तहतरी के यहाँ की बहुत फेमस बेवरेज है। तो ये ब्लैक टी और कंडेंस मिल्क से मिलकर बनती है, और उसके बाद ये नासी लेमक है, और इसमें आपको देते हैं ये लोग थोड़ा सा, ये पीनट्स होते हैं, फ्राइड एग होता है, फ्राइड चिकन होती है, स्टिकी राइस हैं, और एक इनकी सॉस है, थोड़ी खट्टी मीठी सी होती है। और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता चिकन बिल्कुल ही बहुत ही नॉर्मल सा होता है, आपको सॉस के साथ इसको खाना पड़ रहा होता है। तो या ओवरऑल इट्स गुड, इट्स एवरेज। तो बट ये है कि मैं दोबारा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन ये है कि बुरा नहीं है, ठीक है। तो शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा उस तरह से, बट खाने के काबिल है, सो इट्स गुड ओवरऑल। बट जो टी है इट्स गुड, इट्स फैंटास्टिक। तो भाई नाश्ता कर लिया है, जो खाना खाना था वो खा लिया। तो अगेन मैं थोड़ा सा और उसके बारे में फ़ीडबैक दूंगा। जो सॉस थी वो कह रहा था स्पाइसी होगी, बट वो स्पाइसी नहीं थी, वो मीठी थी। और जो चिकन था वो बहुत फीका था, ठीक है। अच्छा, अभी मैं फीका बोल रहा हूँ, मीठा बोल रहा हूँ, आपको अजीब लग रहा होगा, बट भाई अगर आपको पसंद है तो आप खाएँ। यहाँ का लोकल फूड है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। और या तो अब हम जा रहे हैं सबवे की तरफ। हम यहाँ सबवे पकड़ेंगे, और फिर सबवे के बाद आज हमारे कोई 4-5 स्पॉट्स हैं। तो हमने रात को प्लान करा था कि यही सर्टेन लोकेशन के उस रेडियस के अंदर हम कितनी लोकेशंस को कवर कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे आज। खैर जो फूड था, खैर मुझे नहीं, मैंने एंजॉय नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाता हूँ, और थोड़ा ये है कि उसमें सब कुछ मीठा मीठा था। मैंने बस जो उनकी बेवरेज थी तहतरीक, वो एंजॉय करी, यस। तो खैर अब जाऊँगा मैं आगे प्लेसेस पर, और उसके बाद मैं आपको प्लेसेस भी विज़िट करवाऊँगा, और उसके साथ साथ मैं जो नया फूड ट्राई करूँगा वो भी बताऊँगा। और खैर मुझे KFC के बारे में फ़ीडबैक देना है यहाँ का, विच इज़ नॉट गुड, बट खैर उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कभी फ़ीडबैक दूँगा उसका। तो यस, अभी तक के लिए इतना ही। तो यहाँ से अब सबवे का टिकट लेंगे, ये अराउंड 2 बंदों का हमें पड़ रहा है 2.80, मतलब 2 रिंगिट विद 80 सेंट्स। और फिर हम सबवे लेंगे। We'll come back. You can pay for me. या sure. Here. थैंक यू। And you. तो जब आप आएंगे तो आप जो आपको कॉइन मिलेगा वो वहाँ पे स्कैन करेंगे, फिर आप आएंगे, और जब आपका जर्नी एंड हो जाएगी सबवे की, तो आप उस कॉइन को इसमें डालेंगे, एंड देन योर जर्नी वुड बी ओवर। सो ये सबवे टर्मिनल बनाया हुआ है इन्होंने।
तो 2 मिनट में अब नेक्स्ट सबवे आएगी। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं यहाँ पर, और जो चीपर है, बहुत चीपर है। सोचें अब हम 2 जा रहे हैं अराउंड 2 रिंगिट .80 सेंट, और विच इज़ अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो 3 रिंगिट। हम दोनों पे 1.5 आया है। और खैर मुझे जो फ़ायदा ये हुआ है कि जो किडी है और ये जो है द गाय, इन सबको वॉक करना बहुत पसंद है। तो हम यूजुअली वॉक करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम फूड पे या प्लेसेस पे पैसे स्पेंड करें रादर देन कि हम वो पैसे अपने ट्रैवल पे कर रहे हों। सो यस, और वैसे भी आप जब घूमने आएँ तो इट्स बेटर कि आप रोड्स देखें, आप यहाँ की बिल्डिंग्स देखें, आप यहाँ की चीज़ें देखें। इट्स रियली नाइस। जिन लोगों को नहीं पता है कि जब आप सब में बैठे हैं तो किस तरीके से देखें, इवन जो लिंक रेल था थाईलैंड में, सब जगह यूजली यही होता है। आप देखें जो स्टेशन गुजर चुके हैं दैट इज़ जिनकी लाइट्स ग्रीन है, जो आने वाले हैं दैट इज़ येलो, जो अभी नेक्स्ट है, और उसके बाद जो आएंगे वो रेड से हाईलाइट हो रहे हैं। यस, तो ये है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि यार आपका स्टेशन जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला स्पॉट, और ये है मस्जिद केदाई, और ये केदा स्टेट में है मलेशिया में। और जैसे कि आज बारिश हो रही है, और ख़ैर मस्जिद बहुत खूबसूरत है। एंड अच्छा, एक चीज़ मेक श्योर करें जब भी यहाँ पर आएँ मस्जिद वगैरह के अंदर, तो एटलीस्ट अगर आपने शॉर्ट भी पहना हुआ है तो वो आपके घुटनों से थोड़ा सा नीचे हो। तो जो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है द यूक्रेनियन गाय, तो वो उसने जो शॉर्ट पहना हुआ था थोड़ा सा वो ऊपर था, तो दे डिडंट अलाउ हिम टू एंटर जस्ट एंटर होने दिया, बट एक उधर वेटिंग रूम है या कोई कॉमन रूम है, वो वहाँ मेरा वेट कर रहा है। तो ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हाँ, तो मैं इसका थोड़ा सा और व्यू आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक तो बारिश हो रही है, बारिश से मौसम और प्यारा हो गया है, और ऊपर से मस्जिद का एक अलग ही व्यू है। तो खैर मैं अंदर जाऊँगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने शूज़ वगैरह भी पहने हुए हैं, फिर मुझे शूज़ भी उतारने हैं, और अभी नमाज का भी टाइम नहीं है, और मैं जस्ट वापस जाऊंगा। वो मेरा वेट कर रहा है, मुझे उसको ऐसी साइट सीइंग करना था। सो आई हैव डन विद दैट। सो ये इनका गैलरी रूम है मस्जिद केदाई के अंदर ही। और यस, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा द हिस्ट्री। बहुत सारी चीज़ों की हिस्ट्री बता रहे हैं, मस्जिद की है, और भी बहुत ज़्यादा लोगों ने, जिन लोगों ने इस्लाम कबूल करा है उनकी पिक्चर्स हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर कुछ मस्जिद के बारे में है, और जो आपके 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, दिस इज़, तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, कुरान है, और रिलेटेड बुक्स हैं यहाँ पर। कुरान डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर है। सो यस, इट्स वेरी ग्रेट। हिजाब हैं गैलरी के अंदर, और या इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ इन मस्जिद के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए आप पहन सकते हैं भाई, आपके पास अगर छोटा शॉर्ट भी पहना हुआ अगर आपने तो डजेंट मैटर, लेकिन अंदर मस्जिद में जाने के लिए इट्स मैंडेटरी कि एटलीस्ट वो आपके जो भी आपने कपड़े पहने हुए आपके घुटनों से बिल्कुल नीचे हों, नीचे की तरफ हों, ज़्यादा पड़ना। ठीक है, तो भाई ये है सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग, और ये मलेशिया में है, कोलालमपुर में है। और ये मेरे ख्याल से ये कुछ 1897 में, मतलब बिल्डिंग मोदी से ये हम कह सकते हैं तमाम हुई थी। एक मोनार्च थे, और फर्स्ट मोनार्च थे सलंगर के, सुल्तान अब्दुल समद, तो ये उनके नाम पर रखा गया है इसका नाम। और इसकी सिग्निफिकेंस, इसका ये क्लॉक टावर है जो कि आपको नज़र आ रहा है। और ये जो डिज़ाइन पूरा इस पूरी मस्जिद का करा गया है वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, AC नॉर्मन,
उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और ये इसमें आपको मुग़ल, मोरिश और ब्रिटिश स्टाइल्स मतलब इसके पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा इसके अंदर ना, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। और ख़ैर ये जो क्लॉक टावर है ये कोई अराउंड 41 मीटर्स ऊंचा है। और अब ये क्या पहले यूज़ हुआ करती थी बिल्डिंग्स, यहाँ के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। बट अब ये आजकल जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड कल्चर के ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल होती है ये। तो यस, तो ये है इसके बारे में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। मैं ट्राई करता हूँ अगर अंदर जाना अलाउ हुआ, मुझे लोग तो नज़र आ रहे हैं अंदर जाते हुए, बट लेट्स सी कि इफ़ दे अलाउ। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश की वजह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। यस, और बहुत ही खूबसूरत लगता है मलेशिया बारिश के अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है और कोई भी अंदर नहीं जा रहा है फ़िलहाल। यहाँ ये टाइम नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है। सो यस, सारे डोर्स जो हैं इसके लॉक्ड हैं। तो बट मैं आपको थोड़ा सा इसका इतना व्यू दिखा सकता हूँ यहाँ तक का। तो यस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। अब हमने दो स्पॉट तो अपने कवर कर दिए, एक क़ज़ाई मस्जिद और एक दिस वन। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्पॉट। तो ये बैक व्यू है बिल्डिंग सुल्तान अब्दुल समद का, और इधर एक रिवर है, इसका नाम है क्लैंग रिवर। और मैं आपको रिवर भी दिखा देता हूँ। यस, सो दिस इज़ द क्लैंग रिवर, और हम यहाँ से जाते हैं तो शायद और बेटर व्यू आए इसका। यस, तो खैर मौसम अगेन बार बार मौसम की तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और तो दिस इज़ द क्लैंग रिवर। लोग यहाँ पर भी पिक्चर्स लेते हैं। इसके पीछे बैक साइड पे बहुत अच्छा पार्क है, एंड यू कैन सी दैट ब्रिज। यस, सो नाउ वी नीड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉट। मस्जिद है, आप ब्रिज क्रॉस करेंगे या आपको मोनार्च जो मोनार्च थे यहाँ के अब्दुल समद, उनकी बिल्डिंग आपको मिलेगी। और यानी आप एक जगह पर आकर मल्टीपल स्पॉट्स कवर कर सकते हैं। और देख सकते हैं इधर दो ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग है जिस पे उसकी दोनों साइड्स में बहुत प्यारी सी मतलब वॉल पेंट हुआ है। लोग यहाँ पर भी पिक्चर्स खिंचवाते हैं और ये लेक के साथ भी खिंचवाते हैं। सो इट्स रियली गुड। सो नाउ वी आर एट ग्लोरिया जीन्स। अभी हमने 2 से 3 स्पॉट्स कवर करें, शायद 2 करें। यस, 3 मतलब बैक साइड पे हमने लैंक रिवर भी देखा था, तो उसको इंक्लूड करते हुए हमने 3 प्लेसेस देख लिए। तो खैर लेट्स हैव सम कॉफ़ी। एंड मैंने ग्लोरिया जीन्स कभी भी ट्राई नहीं करा अपनी लाइफ में, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू। और दैन मैं आपको उसका भी फीडबैक देता हूँ। तो वी हैव ऑर्डर्ड मकेटो। उसका साइज़ दे सकते हैं आप ग्लास का, बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा। और मकेटो कुछ नई चीज़ नहीं है भाई, ये लाटी ही है। और बस इसमें 20 ml मिल्क होता है। शॉट्स इसमें मेरे ख्याल से इसमें भी 2 ही होता है। कॉफ़ी शॉट जो होते हैं वो भी 2 ही होता है। बट इसका साइज़ डिफ्रेंशिएट करता है। लाटे जो रेगुलर है वो 11 रिंगिट की है, लार्ज 13 रिंगिट की है ग्लोरिया जीन्स पे, और मकेटो यहाँ पर 8.90 विच इज़ 9 रिंगिट की है। तो इट्स नॉट जस्ट, बट आप उसको मल्टीप्लाई कर लें जो भी कन्वर्जन है एज़ पर पाकिस्तान करेंसी एंड योर कंट्री करेंसी, सो दैट विल बी वेरी। सो यस, पीने का मैं आपको बता नहीं सकता इसका वैसे टेस्ट होगा जैसा लाटे का होता है, बट ग्लोरिया जीन्स की लाटे का टेस्ट स्टारबक्स से डिफरेंट है या नहीं वो मैं बता सकता हूँ आपको। सो लेट्स हैव अ सिप। या तो ये अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा कि आपने एस्प्रेसो में मिल्क ऐड कर दिया है। इट्स लाइक एस्प्रेसो विद हैव सम मिल्क। तो ऐसा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इट टेस्ट गुड। तो मुझे ये स्टारबक्स से थोड़ी बेहतर लगी। यस, तो मुझे इसकी लाटे बेहतर लगी काफ़ी। तो भाई ये है सेंट्रल मार्केट ऑफ कुआलालंपुर। हमारा एक और स्पॉट है, ये है सेंट्रल मार्केट ऑफ मलेशिया। तो यहाँ पर आपको वो फूड कार्ट भी मिलेंगे, शॉपिंग के लिए चीज़ें भी मिलेंगी, जैसा यूजुअली मार्केट्स में होता है ऑब्वियसली। और बट यहाँ पर जो रेस्टरूम वगैरह है, यू नीड टू पे फॉर दैट अगर आपको रेस्टरूम्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो ऐसा। तो खैर चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी लग रही हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस आइसक्रीम, and this is around the single is 10 ringgit
Yeah, and the double is 80. Yeah, it's expensive. Yeah, it's not expensive. So how? तो ऐसा है, अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसको, और हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 3800 रिंगिट का सब जस्ट ये है, इट्स 990। तो ये आ गया भाई आपका हल्क, यस, ब्लैक पैंथर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इधर, बहुत सारे कैरेक्टर्स। सो यू कैन गेट मल्टीपल मूवी कैरेक्टर्स फ्रॉम ओवर हियर, बट इट्स टू मच एक्सपेंसिव। इवन जो छोटे कैरेक्टर्स हैं वो भी एक्सपेंसिव। सो हम आ गए हैं एक और अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि श्री माया माँ टेम्पल है। और ये मेरे ख्याल से इधर इनके बहुत सारे आइडल्स हैं यहाँ पर, और ये एक मलेशिया की कल्चर डाइवर्सिटी को भी शो करता है एक तरह से। एक्चुअल में ये 1873 में ये टेंपल बना गया था, और इसमें जो इनका सबसे बड़ा आइडल है वो है श्री महामारियम्मन, सी महामारिया, आई थिंक सो, यस। तो ये इनके लिए जो किस साइन को प्रोवाइड करता है, मतलब पावर को, जैसे मैंने बताया था उस दिन मैं गया था कि कुछ क्या देते हैं, कुछ क्या देते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बिलीव्स। तो ये पावर को वो करता है, ठीक है, करता है या करती है, आई डोंट नो। तो व्हेन दे नीड अ पावर सो दे गो हियर, सो यस। और इसका जो टावर जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये कुछ 70 फीट ऊंचा है, और बहुत प्यारा आर्किटेक्ट हुआ है बाहर से। और यस, और जिस तरह बातू केव्स में मैंने आपको दिखाया था, तो ये बहुत मेन प्राइम पॉइंट है फॉर हिंदूज़, और यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, और क्या नाम है, हिंदूज़ आते हैं फॉर देयर, यस, यू कैन सी द आइडल, बट शायद मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, यस। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो या इधर और ही बहुत सारे आइडल्स हैं, लाइक सी। सो अगेन मैं डिस्क्लेमर में भी ऐड कर दूंगा, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजन, बीइंग अ टूरिस्ट, आई एम जस्ट विजिटिंग द स्पॉट्स, और जस्ट मैं उसको दिखा रहा हूँ। तो मेरा आई हैव नथिंग to do with any religion and beliefs, and I'm not here to share my opinions. So yes, it's just all about to show you the things, the best places in Kuala Lumpur. तो मैंने जो यहाँ के पंडित हैं उनसे मैंने पूछा था कि थोड़ा सा मुझे बताएं इसके बारे में। तो इन्होंने कहा था कि ये जो इनका आइडल है, सबसे मेन आइडल जो है, इज़ अ मदर गॉड ऑफ ऑल हिंदूज़, नॉट गॉड्स मदर, इट्स अ मदर गॉड ऑफ ऑल हिंदूज़। और आते हैं सब यहाँ पर, और इनके जो डिफरेंट दूसरे आइडल्स हैं ये उनसे ज़्यादा प्राइम है, ठीक है। इवन इन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये बातू केव से भी ज़्यादा पुराना टेंपल है, और यहाँ पर इनके कल्चरल फंक्शंस भी होते हैं। रिसेंटली बता रहे थे 1-2 महीने पहले कुछ हुआ था, यहाँ पर फंक्शंस हुए थे। और अगर आप देखें ना तो वहाँ पे सारी इनकी हिस्ट्रीज लगी हुई इन पिक्चर्स के अंदर, जो फंक्शंस हुए थे वगैरह वगैरह। और तो लोग यहाँ पर आते हैं, और फिर उसके बाद जो भी इनकी रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करते हैं, आप देख सकते हैं सामने, ठीक है। तो यस, तो खैर बता रहे थे और ही बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, बट जो एक कंक्लूज़न है वो ये था, बट इट्स गुड। एंड इफ़ यू वांट टू विज़िट तो आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपको टेम्पल्स विज़िट करने का शौक़ है। तो यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो नाउ वी आर गोइंग आवर नेक्स्ट स्पॉट। सो वी हैव डन अराउंड ऑलरेडी 3 to 4 स्पॉट्स। सो अब हमें चाइना टाउन भी जाना है, लिटिल इंडिया भी जाना है, तो देखते हैं टाइम जो हुआ उस हिसाब से फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें। तो
भाई ये है लिटिल इंडिया इन मलेशिया, और यहाँ पर आपको इंडियन फूड्स मिलेगा, इंडियन शॉप्स मिलेंगी, इंडियन कपड़े, इंडियन एवरीथिंग इज़ इंडियन, ठीक है। और इवन बार्बर शॉप्स भी हैं यहाँ पर, मैंने भी अपने बाल कटवाए हैं। तो यस, आपको वहाँ की कुजीन्स नज़र आएंगी। यहाँ पे स्वीट्स हैं, पान है और बहुत कुछ है। तो यस, और यहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं मोस्टली बहुत कम तामिल हैं मगर ज़्यादातर इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, जिनसे अभी तक मैं मिला हूँ। बाकी का आगे मुझे नहीं पता, मुझे हर एक दुकान विज़िट करनी पड़ेगी उसके लिए तो, बट यस इट्स गुड। तो इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं इफ़ यू वांट टू। अगर आप मलेशिया में हैं और आपको इंडियन चीज़ें बाय करनी हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपको इंडियन फूड खाना है आप यहाँ पे खा सकते हैं, और आपको उसके अलावा इंडियन स्वीट्स चाहिए वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यू कैन, इट्स अ वन स्टॉप फॉर यू, फॉर द इंडियन पीपल एंड फॉर एनी एशियन हु लाइक्स इंडियन थिंग्स, इंडियन कल्चर, इंडियन ड्रेसेस, इंडियन फूड एंड एवरीथिंग। सो यस। तो मैं हूँ यहाँ पर की हूँ टेंपल, ये एक चाइनीज़ टेंपल है, और ये चाइनीज़ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और अहमियत का हामिल है बेसिकली, बिकॉज स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सफ़र सी से है, क्योंकि इन्हें चाइनीज़ सी गॉडेस कहते हैं स्पेशली। और जो फिशरमैन हैं, सेलर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये उन्हें मुसीबतों से और परेशानियों से बचाती हैं, समुद्री तूफ़ानों से बचाती हैं वगैरह वगैरह। और एक्चुअल में इनका नाम माजू है, और ये दूसरे आइडल्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये बस एक इमेजिनेशन, या आपकी ये नहीं कह सकते, ये फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ हैं, उनकी बेसिस पे इन्हें आइडल बनाया। तो ये एक्चुअल में ज़िंदा थी, और ये 1960 AD में फ्यूजन में, एक फ्यूजन प्रोविंस है चाइना गई, वहाँ ये पैदा हुई थी। और इसमें ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि जब ये ज़िंदा थी तो ये लोगों की बहुत हेल्प करती थी, लोगों को बचाती थी वगैरह वगैरह, ऐसा कहानियाँ और ऐसा मानना है लोगों का। और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब वो मरी तो उन लोगों ने इन्हें एक गॉडेस, सी गॉडेस बुलाना शुरू कर दिया, लाइक अ देवी गॉडेस से, ठीक है। और इसलिए उनकी मकबूलियत और बढ़ गई। और ये टेंपल वैसे बना था अराउंड 1987 में, टेंपल कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पर लोगों की शादियाँ भी होती हैं, और लोग इधर इवेंट्स भी होते हैं। न्यू ईयर के ऊपर भी इधर इवेंट्स हुआ था, तो चाइनीज़ कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पर होते हैं। और आई डोंट नो, ये लोग यहाँ पर इनका एक अलग इबादत का तरीका है, आप देख सकते हैं। तो ये ले रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरीके से वो करते हैं। तो यस, तो लोग इधर अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे थे, एक दो मैंने देखा भी था कि कुछ ग्रूम भी देखे थे मैंने, ब्राइड्स भी देखी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा, तो ये एग्जिस्ट करती थी। और बाद में आफ्टर हर डेथ इन्हें गॉडेस लेडी बुलाना शुरू कर दिया, और लोग इसको इन्हें पूछते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टेंपल, जितना मुझे पता है। एंड वैसे एक ब्यूटीफुल जगह इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे ना इसके दूसरे एंड पर, तो ये माउंटेन के ऊपर बना हुआ है, ये माउंटेन में बना हुआ है, और आपको इधर से ना एक बहुत बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है। तो शायद मैं इधर ऊपर भी जाके देखूं, बट फ़िलहाल मैं अगर आपको इधर से दिखाऊं तो यहाँ से एक अलग ही व्यू नज़र आता है। और हम बहुत एफर्ट से ऊपर आए, बिकॉज हम सुबह से मल्टीपल स्पॉट्स पे जा रहे थे। सो नाउ यू कैन सी, बहुत प्यारा व्यू आ रहा होता है यहाँ से। तो यस, दिस इज़ ती हाउ टेम्पल।